नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना पर मंडरा रहे संकट के बादल। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी वर्कर संघ के संयोजक जयप्रकाश जेपी पांडे ने महिलाओं के लिए संचालित मैया सम्मान योजना को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि राज्य में लगभग 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने वाली इस योजना पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पांडे ने कहा है कि इस योजना पर हर महीने अरबों रुपए खर्च होने से राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है, जिसका असर विकास कार्यों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान पर पड़ रहा। उन्होंने कहा है कि कई कल्याणकारी योजनाएं अधूरी पड़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं की राशि समय पर नहीं मिल रही। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों का पोषाहार महीने से वंचित है, वहीं सेविका और सहायिका का मानदेय, किराया और अन्य भुगतान भी लंबित है, जिससे कुपोषण की समस्याएं बढ़ रही है। पांडे ने आरोप लगाया है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को अब तक राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि मौजूदा हालात का असर आगामी बजट में साफ दिखाई देगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। झारखंड मौसम सुबह और शाम में ठंड बरकरार। प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। शाम के बाद और अहले सुबह ठंडी हवाओं के चलने से ठंड का दौर बरकरार है। हालांकि दिन में धूप निकलने से गर्माहट बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सर्दी पूरी तरह खत्म हो गई। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार से मौसम के करवट लेने के आसार हैं। इस पूरे सप्ताह 6 फरवरी से 12 फरवरी तक न्यूनतम पारा के सामान्य से नीचे जाने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान एक बार फिर 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि कुछ जिलों में यह 14 डिग्री तक रह सकता है। इसी तरह इसके बाद वाले सप्ताह में न्यूनतम पारा सामान्य से कम रह सकता है। हालांकि तब पारा 8 डिग्री से 16 डिग्री तक जा सकता है। इससे साफ है कि 19 फरवरी तक न्यूनतम पारा के कम होने की वजह से सर्दी का सितम जारी रहेगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में पारदर्शी बहालियां हो रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से झारखंड के युवाओं से माफी मांगने की मांग की है। भाजपा शासनकाल में नियुक्तियों में घोटाले और परीक्षाओं के रद्द होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, जबकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में पारदर्शी बहाली हो रही है। उन्होंने कहा है कि आज झारखंडियों को रोजगार देने की बात भाजपा को धमकी जैसे लगने लगी, जो उसकी जन विरोधी और युवा विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। भाजपा को न तो राज्य के युवाओं की चिंता है और न ही स्थानीय लोगों के भविष्य से कोई सरोकार है। विनोद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं। उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शी बहाली की प्रक्रिया शुरू की। निजी क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं को अवसर देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए। निजी कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं की नियुक्ति का निर्णय इसी सोच का परिणाम है, ताकि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार झारखंडियों का हो। रांची में जादू टोना के शक में महिला की हत्या, 6 गिरफ्तार। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई एक महिला की संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनाराम लोहरा, सोमा लोहरा, लक्की चरण मुंडा और कालीचरण लोहरा, अमित लोहरा और विष्णु महतो शामिल हैं। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 1 फरवरी को रांची के तमाड़ में एक महिला जिसका नाम एतवारी कुमारी था, उसकी मौत चूल्हे की आग में जलने की वजह से हो गई थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को उसके परिजनों को सौंप दिया था। लोक भवन के उद्यान का 1 लाख लोगों ने किया दीदार। लोक भवन खुलने के 5वें दिन शुक्रवार को लोग पहुंचे और वहां का दीदार किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देश पर लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी तक खोला गया है। शुक्रवार को 49,124 लोगों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण एवं परिदर्शन किया। अभी तक कुल 1,07,183 लोगों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण और परिदर्शन किया है। उद्यान भ्रमण का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक का है। लोक भवन उद्यान का भ्रमण करने के लिए इच्छुक व्यक्ति लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच उपरांत 1 बजे अपराह्न तक आ सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, युवतियां और महिलाएं सभी लोक भवन के आकर्षण गुलाब, झूले, फाउंटेन और झरना और फलदार वृक्ष और औषधीय पेड़ पौधों के साथ मोबाइल से सेल्फी और तस्वीर लेते देखे गए हैं।
कोडरमा में 10 बिरहोर बच्चे 6 दिन से लापता। कोडरमा के जयनगर के गड़ियाई बिरहोर कॉलोनी से 10 बच्चे 6 दिन से लापता हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। बच्चों की उम्र 5 से 8 वर्ष तक की है। पुलिस इन्हें लगातार तलाश रही है, लेकिन अब तक इनका कोई पता नहीं चल पाया। लापता बच्चों में राजेश बिरहोर की पुत्री निशा कुमारी 7 वर्षीय और पुत्र रमेश बिरहोर 5 वर्षीय, कैला बिरहोर की पुत्री सजनी बिरहोर 8 वर्षीय, धनकू बिरहोर का पुत्र बिरजू बिरहोर व मिथुन बिरहोर, पुत्री शिवानी बिरहोर और कल्पना बिरहोर, सुरेश बिरहोर की पुत्री रेखा बिरहोर और बुधनी बिरहोर की पुत्री अनीसा बिरहोर समेत एक अन्य शामिल हैं। मामला थाना आने पर एसपी अनुदीप सिंह ने शुक्रवार को प्रशिक्षु डीएसपी दिवाकर कुमार के नेतृत्व में 5 थानों की टीम को टेक्निकल सेल के साथ गड़ियाई बिरहोर टोला भेजा है। पुलिस ने जल्द खोजने का भरोसा दिलाया है। सरकारी निजी कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे सभी कार्यस्थल जहां 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं, उनके नियोजकों को अपने अपने स्थानों में अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। जो भी संस्थान ऐसे नहीं करते हैं उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं आंतरिक शिकायत समिति का मुख्य दायित्व कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करना और संबंध एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। समिति में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही समिति में 2 या अधिक कर्मचारी सदस्य तथा एक बाहरी सदस्य को शामिल किया जाएगा जो किसी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ा हो या विधिक विशेषज्ञ हो। झारखंड में 146 करोड़ से 634 कब्रिस्तान का घेरा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य के 22 जिलों में कुल 634 कब्रिस्तान की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण योजना की स्वीकृति दी है। सभी जिलों के अलग अलग प्रखंडों में स्वीकृत कब्रिस्तान सौंदर्यीकरण योजना में करीब 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे सबसे अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी साहेबगंज के लिए स्वीकृति की गई। यहां 31 करोड़ रुपए की लागत से 126 कब्रिस्तान की घेराबंदी और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर खूंटी जिला है जहां 82 कब्रिस्तान की स्वीकृति मिली है। योजना को लेकर कल्याण विभाग में कार्यरत संयुक्त सचिव जावेद अनवर द्वारा जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है। इसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, दुमका, देवघर, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, पलामू, साहेबगंज जिले शामिल हैं। पत्र में इस बात का उल्लेख है कि योजना के सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्रकलन पर सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। 108 एम्बुलेंस के संचालन में इंसेंटिव और पेनल्टी की होगी व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में संचालित 108 एम्बुलेंस जल्द ही ओला व उबर की तरह बुक की जा सकेगी। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप विकसित किए जा रहे हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है जिससे एजेंसी और कॉल सेंटर की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। एम्बुलेंस में जीपीएस, एमडीटी डिवाइस सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी होगी कि कोई भी मरीज न केवल सरकारी बल्कि किसी भी अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस बुक कर सकेगा। इस सुविधा को पहले 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। ड्राइवरों की बायोमेट्रिक की अटेंडेंस व्यवस्था लागू होगी। समय से पहले पहुंचने पर एजेंसी को इंसेंटिव और देरी होने पर पेनल्टी का भी प्रावधान किया जाएगा। झारखंड को जॉब की बात बीजेपी को धमकी क्यों लगती है? झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंडियों को रोजगार देने की बात करना आज भाजपा को धमकी जैसे लगने लगी है। यह भाजपा की जन विरोधी, युवा विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। भाजपा को न तो राज्य के युवाओं की चिंता है और न ही स्थानीय लोगों के भविष्य से कोई सरोकार है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं। उनकी सरकार ने न केवल सरकारी नौकरियों में पारदर्शी तरीके से बहाली की प्रक्रिया शुरू की बल्कि निजी क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं को अवसर देने के लिए ठोस और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। रांची के सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी। रांची सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को हड़कंप मच गया है। यह धमकी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल से दी गई जिसके बाद कोर्ट प्रशासन और पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई।
धमकी भरा ईमेल मिलते ही रांची पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पूरे कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और सघन जांच अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया, जिसने सुरक्षा बलों के साथ कोर्ट की सभी इमारतों, कक्षों और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। लगभग 4 घंटे तक जांच की गई। जांच के दौरान हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच की गई है। झारखंड को 15वें वित्त की दूसरी किस्त अगले हफ्ते। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड को वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत राज्य को कुल 275.12 करोड़ रुपए अगले हफ्ते मिल जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार झारखंड ने पहली किस्त के उपयोग पंचायतों के गठन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल परियोजनाओं की अपलोडिंग, खाते के समापन, ऑडिट व राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी वैधानिक शर्तों को पूरा किया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जिससे राज्य ने निर्धारित समय के भीतर पंचायतों को स्थानांतरित कर दिया है। धन्यवाद।